नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल प्रणाम भारत पर। आज हम आपको बताएंगे कोल इंडिया लिमिटेड की कहानी, कैसे इसने भारत के कोयला उत्पादन में अपनी धाक जमाई और दुनिया की सबसे बड़ी कोयला कंपनी बन गई। इस वीडियो में हम कोल इंडिया लिमिटेड के इतिहास, उसके कार्य, उसकी चुनौतियां और भविष्य की दिशा के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। यह कहानी केवल एक कंपनी की नहीं है, बल्कि यह भारतीय औद्योगिक विकास की रीढ़ की हड्डी की कहानी है। तो चलिए इस रोमांचक यात्रा को शुरू करते हैं। दोस्तों, कोल इंडिया के बारे में जानने से पहले हम भारत के कोयला भंडार के बारे में जान लेते हैं। तो भारत के पास दुनिया के 5वें सबसे बड़े कोयला भंडार हैं। यह भंडार दो प्रमुख श्रेणियों में बांटे गए हैं, गोंडवाना और टर्शियरी कोल्स। गोंडवाना कोयला यह लगभग 250 मिलियन साल पुराना है और भारत के 98% कोयला भंडार को कवर करता है। गोंडवाना कोयला झारखंड, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल और मध्य प्रदेश जैसे राज्यों में मुख्य रूप से पाया जाता है। यह कोयला उच्च गुणवत्ता वाला बिटुमिनियस कोयला है, जो मुख्य रूप से थर्मल पावर जनरेशन के लिए उपयोग होता है। बात करते हैं टर्शियरी कोयला की, तो यह लगभग 15 से 60 मिलियन साल पुराना है। यह असम, मेघालय और अरुणाचल प्रदेश जैसे उत्तर पूर्वी राज्यों में पाया जाता है। टर्शियरी कोयला इंडस्ट्रियल पर्पस और पावर जनरेशन के लिए उपयोगी है और इसमें लिग्नाइट और सब बिटुमिनियस कोल शामिल होते हैं। दोस्तों, भारत में कोयले को 4 मुख्य प्रकारों में बांटा गया है। दोस्तों, नंबर 1 पर आता है एंथ्रासाइट। यह उच्चतम गुणवत्ता का कोयला है, जिसमें 86 से 92% कार्बन कंटेंट होता है। इसे मेटलर्जिकल कोल भी कहा जाता है और मुख्य रूप से स्टील उत्पादन में इस्तेमाल किया जाता है। दोस्तों, नंबर 2 पर आता है बिटुमिनस कोयला। यह कोयला 76 से 86% कार्बन कंटेंट के साथ आता है और इसे थर्मल कोल के नाम से भी जाना जाता है। यह बिजली उत्पादन के लिए एक्सटेंसिवली उपयोग किया जाता है। 2023-24 में भारत ने लगभग 720 मिलियन टन बिटुमिनस कोयला उत्पादन किया। दोस्तों, नंबर 3 पर आता है सब बिटुमिनस। इस कोयले में 65 से लेकर 76% कार्बन कंटेंट होता है और यह भी मुख्य रूप से ऊर्जा उत्पादन के लिए उपयोग किया जाता है। मध्य प्रदेश में इस प्रकार के कोयले का प्रमुख उत्पादन होता है। दोस्तों, नंबर 4 पर आता है लिग्नाइट। इसे ब्राउन कोल भी कहा जाता है। इसमें 65% से कम कार्बन कंटेंट होता है। इसकी नमी और सल्फर कंटेंट ज्यादा होती है, जिसके कारण इसे डर्टी कोल भी कहा जाता है। दोस्तों, बात कर लेते हैं कोल इंडिया लिमिटेड की स्थापना और उसके विकास की। तो 1975 में कोल इंडिया लिमिटेड की स्थापना भारतीय कोयला उद्योग को संगठित और नियंत्रित करने के उद्देश्य से की गई थी। इससे पहले कोयला खनन निजी क्षेत्र के हाथों में था, लेकिन इसके बाद सरकार ने इसे राष्ट्रीयकृत कर दिया। कोल इंडिया लिमिटेड को महारत्न का दर्जा प्राप्त है। यह कंपनी आज न केवल भारत की बल्कि दुनिया की सबसे बड़ी कोयला उत्पादक कंपनी है। लेकिन इतने बड़े पैमाने पर काम करने के बावजूद कोल इंडिया को अपनी इनएफिशिएंसीज, भ्रष्टाचार और खराब प्रशासन के कारण आलोचना का सामना करना पड़ा है। दोस्तों, आज भारत में कोयला उत्पादन की मांग इतनी बड़ी है कि हमें विदेशी देशों से भी कोयला इंपोर्ट करना पड़ता है। मेटलर्जिकल कोल 2023 से 2024 में भारत का मेटलर्जिकल कोल उत्पादन लगभग 55 मिलियन टन रहा, जो कि हमारी स्टील इंडस्ट्री की टोटल डिमांड से काफी कम है। इसीलिए हमें ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया और साउथ अफ्रीका से इसे आयात करना पड़ता है। दोस्तों, बात करें थर्मल कोल की, तो 2023 से 2024 के बीच में भारत ने लगभग 720 मिलियन टन बिटुमिनस कोल उत्पादन किया, लेकिन इसके बावजूद हमें 180 मिलियन टन थर्मल कोल आयात करना पड़ा। दोस्तों, बात करें सब बिटुमिनस कोल की, तो 2023 से 2024 में भारत ने 150 मिलियन टन सब बिटुमिनस कोल का उत्पादन किया, लेकिन फिर भी 70 मिलियन टन कोल का आयात करना पड़ा। दोस्तों, 2012 में कोल ब्लॉक आवंटन में 22 बिलियन अमेरिकी डॉलर का घोटाला सामने आया, जिसे कोल गेट स्कैम के नाम से जाना जाता है। इस घोटाले ने कोल इंडिया और भारतीय कोयला उद्योग की साख पर गहरा प्रभाव डाला था। इस घोटाले के बाद कोयला आवंटन की प्रक्रिया में पारदर्शिता और प्रतिस्पर्धा की मांग बढ़ गई। घोटाले के बाद कोल इंडिया लिमिटेड को अपनी कार्य प्रणाली में सुधार करना पड़ा और इसके लिए उन्होंने कई नीतिगत बदलाव किए। हालांकि इस स्कैम का असर आज भी कंपनी के उत्पादन और प्रशासनिक कार्यों पर देखा जा सकता है। दोस्तों, आने वाले समय में कोल इंडिया लिमिटेड के सामने 3 बड़े चैलेंजेस होंगे। चैलेंज नंबर 1, एनर्जी डिमांड। भारत की बढ़ती जनसंख्या और इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के कारण एनर्जी की डिमांड लगातार बढ़ रही है। कोल इंडिया लिमिटेड को अपनी प्रोडक्शन कैपेसिटी को और बढ़ाना होगा। दोस्तों, चैलेंज नंबर 2 है एनवायरमेंटल टेंशंस। कोल प्रोडक्शन के कारण एनवायरमेंटल इंपैक्ट्स के कारण दुनिया भर में ग्रीन एनर्जी सोर्सेज की ओर रुझान बढ़ रहा है। कोल इंडिया को भी अपनी प्रोडक्शन प्रोसेस को ज्यादा से ज्यादा एनवायरमेंटल फ्रेंडली बनाना होगा। चैलेंज नंबर 3, ग्लोबल कंपटीशन। दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया और साउथ अफ्रीका जैसे देशों से कोल इंपोर्ट की बढ़ती निर्भरता को कम करना भी कोल इंडिया के लिए एक चैलेंज है। तो दोस्तों, ये थी कोल इंडिया लिमिटेड की डिटेल्ड कहानी, जिसने अपने सफर में कई उतार चढ़ाव देखे और दुनिया की सबसे बड़ी कोल कंपनी बनने का मुकाम हासिल किया। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि आप हमारी आने वाली वीडियोस को मिस ना करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।